नमस्कार मित्रों, चेतना कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं नरेंद्र सर को एक बार मंच पर आमंत्रित करता हूं। आओ सर। सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीईटी की एक अनुमानित कट ऑफ के बारे में कि किन छात्रों का सीईटी के अंदर आगामी जो भर्तियां हैं उनमें परीक्षा देने के लिए चयन हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम है फरवरी फर्स्ट वीक में हुआ था, 1.5 महीना लगभग हो चुका है, 1.5 से 2 महीने लगभग हो चुके हैं अपने एग्ज़ाम हुए और सभी विद्यार्थी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। तो वो आपका इंतज़ार भी अभी ख़त्म हो जाएगा। इसी अप्रैल महीने में सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन दोनों का रिजल्ट आने की प्रबल संभावनाएं हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की ऑथेंटिक आंसर की भी आ चुकी है, सभी ने अपना स्कोर भी देख लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 10+2 के बारे में। 10+2 के बारे में सर आपको बताएंगे कितने क्या पद थे और कितने बच्चों को यहाँ पर लेंगे। तो सर इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। कुछ बच्चे अभी तक कंफ्यूजन चल रहा है कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, कितने परसेंट कट ऑफ रहेगी, तो उसको बाद में थोड़ी 2 मिनट बाद में बताई जाएगी। पहले सोचो कि कौन कौन सी भर्तियां इसके अंडर में आती हैं। इसमें बेटा 10+2 में, और 10+2 में देखो एक दे रखा है राजस्थान वन अधिकारी सेवा के तहत वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड सेकंड, जमादार सेकंड और कांस्टेबल। अब इसमें 2 भर्तियां बड़ी भर्तियां हैं सारी बड़ी भर्तियां, क्योंकि 1 लाख वैकेंसी की संभावना है तो सभी भर्तियां बड़ी होंगी। नए जिले बने हैं तो नए पद बने हैं, और नए पद बनेंगे तो इन पदों में क्या होगी, बढ़ोतरी। 33 जिलों में अगर 10,000 कांस्टेबल की भर्ती आ रही है तो तुम्हें पता है 19 बढ़ गए 50 हो गए, तो कम से कम 18 से 20,000 कांस्टेबल की भर्ती आएगी। इसके साथ साथ इसमें आरएसी के तहत भी कुछ पद भरे जाएंगे, जिनमें 4 से 5,000 पद वो आएंगे जो सीईटी में इंक्लूड नहीं है। बेटा किसमें नहीं है, वो सीईटी के अलावा आएंगी। और सीईटी के अलावा कम से कम 20 से 25,000 भर्तियां भी नगर पालिका वाली हुई। इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक के अंदर जो पिछले पद थे उनमें कुछ पद जो महिला सुपरवाइजर के हैं वो किसके तहत दिए गए हैं, ग्रेजुएशन वाली में। लेकिन इसी के तहत एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट निकलती है, वो भी क्या है, इससे बाहर रहेगी। इसके अलावा जो अभी अभी पेपर लगा था साइंस वालों का, तो साइंस वाली भर्ती है, साइंस के तहत जो पद निकलते हैं वो भी किस में आएंगे, लैब असिस्टेंट। वो पद भी इसमें अभी कहीं दर्शाया नहीं गया कि लैब असिस्टेंट इसके अंतर्गत आएगी सीटी में, तो वो भी इससे बाहर रहेगी और उसकी भी अभी भर्ती आएगी। और अभी एक वैकेंसी आई थी अपने सभी जगह, उसमें बहुत जगह पोस्ट खाली रही हैं और वो भर्ती थी कंप्यूटर अनुदेशक की, और उसमें पोस्ट खाली रही हैं बहुत ज्यादा, कट ऑफ कम रहने के बावजूद ही पोस्ट खाली रही है। तो उन पदों को भरने के लिए दोबारा से उस पर वैकेंसी निकाली जाएगी, क्योंकि कट ऑफ को कम नहीं किया गया है, तो वो वैकेंसी भी सीटी से बाहर रहेगी। ये तो तुम ध्यान रखना कि सीटी से बाहर भी वैकेंसी है। अब इसके अंदर जैसे सर आपको बता रहे हैं वनपाल का, मैं बता देता हूं। सर ने आपको बताया कि 10+2 वाली जो अपनी वैकेंसी है उसके अंदर आपकी एक तो वनपाल की भर्ती है, और 2016-17 में वनपाल वालों को ज्वाइनिंग हुई थी, 17 साल में भर्ती आई थी उस टाइम पे। और उन जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी 16-17 में वनपाल में, उन लोगों का अभी डीपीसी होकर रेंजर के अंदर प्रमोशन हो गया, उन सभी का प्रमोशन हो गया है। तो यहाँ भी वनपाल के काफी सारे पद खाली हो चुके हैं। एक भर्ती आपकी जस्ट हुई है, उसकी रिटर्न का रिजल्ट आ गया है, रिटर्न का फिजिकल उनका हो चुका है। फिजिकल का रिजल्ट आते ही वनपाल में यहाँ पर उनको पोस्टिंग देने के बाद में मई जून में नई वन रक्षक वनपाल की वैकेंसी आपकी आएगी। वन रक्षक की वैकेंसी आपकी सीईटी के अंदर नहीं है, वो अलग से होगी। यहाँ पर आपकी वनपाल की होगी। छात्रावास अधीक्षक की भी भर्ती 2018-19 में हुई थी शायद, उसके बाद में भर्ती नहीं हुई थी। इसके काफी पद आएंगे। लिपिक ग्रेड 2 जो यहाँ पर है, ये राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा है, ये भी भर्ती आएगी। फिर सर आपको बता रहे थे कि 2 बड़ी भर्तियां हैं, तो 2 बड़ी भर्ती में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, जो पहले एलडीसी थी उसको कनिष्ठ सहायक कर दिया है, का नाम बदल दिया उन्होंने। पहले 12,000 पदों पे भर्ती हुई थी, इस बार 15 से 20,000 पदों पे भर्ती होगी। लिपिक ग्रेड 2 है, जमादार ग्रेड 2 है। कांस्टेबल की भर्ती है जो कि संभावित पद 10,000 सुनने में आ रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा पदों पे भर्ती हो, क्योंकि जिले नए बने हैं, एसपी ऑफिस बनेंगे, नए पुलिस विभाग में नई भर्तियां की जाएगी, तो ये 10,000 पद और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक बड़ी भर्ती आएगी। एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि यहाँ भर्ती के अंदर अपने को दिया गया था कि 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे। जैसे 10,000 पद आपके हैं
कांस्टेबल के संभावित, तो उनके 15 गुना सर कितने हो गए? 1.5 लाख पद हो गए कम से और 15 से 20 हजार जो पद है अपने लिपिक के, कम। उसमें एलडीसी के, 3 लाख बच्चे, 2 से 3 लाख बच्चे पास करेंगे। तो यहाँ पर एक मोटे मोटे तौर पर हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की, और वो कट ऑफ है आपकी 10+2, सीईटी 10+2, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों की ले लेते हैं। देखो सीटी थी सर, और सीटी में एक थी 10+2 के आधार थी, और एक थी सर ग्रेजुएशन के आधार पर थी। अब इन दोनों में एक चीज ध्यान रखना सर, 10+2 वाली में कट ऑफ वेरी करेगी मेरे हिसाब से 40% के आसपास। इसका प्रमुख कारण है इसमें पद बहुत ही ज्यादा है, लगभग जो 1 लाख वैकेंसी बता रहे हैं उसमें 70,000 के लगभग पद किस में आएंगे? 10+2 वाली में आएंगे। तो मैं तो ये मानता हूं जो बच्चा, देखो इसमें एक चीज ऐड और की है उन्होंने, और वे ऐड की है कि जो आरक्षित वर्ग हैं, जिसमें अपन बात करते हैं एसटी की, एससी की, तो जो आरक्षित वर्ग हैं उनकी अगर 40% कट ऑफ से भी कमा रहे हैं और उनके 15 गुना बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो इस कट ऑफ से नीचे विभाग जा सकता है। विज्ञप्ति में दिया गया है, ये विज्ञप्ति में साफ दिया गया है कि इससे भी कम कट ऑफ जा सकती है। तो मैं मानता हूं कि चाहे नॉन टीएसपी हो चाहे टीएसपी, अगर 40% कट ऑफ अगर किसी के नंबर आ रहे हैं, मैं बोलूं कितने का पेपर था 150, और 150 में से लगभग अगर किसी के 60 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वो मान लो कि वो उसको सीटी के आगे जो भी वैकेंसी आएंगी उनकी तैयारी करनी चाहिए। और अभी तैयारी नहीं करे तुम 4-5 घंटे, तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी बेटा, तुम सिर्फ पछताओगे। अभी बोल रहे हैं आपको, अभी क्या है, जैसे सर बोल रहे हैं 150 में से अगर 60 प्रश्न आपने सही किए थे, तो यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई प्रश्न आपका कटेगा नहीं अगर आप गलत भी करके आए हो। और 60 प्रश्न अगर आपके सही हैं, तो आप 100% मान के चलो कि संभावनाएं हैं कि आप जो भी विज्ञप्ति आएगी, क्योंकि देखो रिजल्ट आने पे आपका डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा कि आपका क्वालिफाई कर गए हो। यहाँ पर जैसे कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, 15 गुना बच्चे लेंगे, तो वो वैकेंसी आने के समय आपको पता चलेगा कि आपका उस वैकेंसी के अंदर लिखित परीक्षा में चयन है कि नहीं है। कुछ नहीं बताया उन्होंने कट ऑफ कितनी होगी, लेकिन मैं इतने बोल रहा हूँ, कई बच्चे बोलेंगे सर मेरे 90 सही है, तो बेटा टॉपर्स की बात नहीं होगी, यहाँ पे 15 गुना लेंगे वो, तो 15 गुना के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बॉटम से कट ऑफ उठेगी, 40% के आसपास वाले लग सब सेलेक्ट हो जाएंगे। और एग्जाम में देखो अगर कोई 80% वाला है वो अभी तैयारी नहीं कर रहा है, और तुम 40% हो, तुम भी उसमें सेलेक्ट हो गए, वो भी सेलेक्ट हो गया, और आप अभी से 4-5 घंटे दे रहे हो, तो तुम उसके बराबर पहुंच सकते हो। ये बात है। देखो सर का कहने का इतना है कि अगर वर्तमान में हम लोग 4 से 5 घंटे पढ़ाई को नहीं दे रहे हैं, 4 से 5 घंटे दिन के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो मई के अंदर, जून के अंदर सारी वैकेंसी आएगी, चाहे एलडीसी हो चाहे कांस्टेबल हो। आचार संहिता से पहले विज्ञप्ति जारी करना अनिवार्य है। विज्ञप्ति आ जाएगी आपकी, उसके बाद में मात्र 2 महीने का टाइम देंगे, विज्ञप्ति के साथ में परीक्षा की डेट आ जाएगी। जैसा कि वीडियो के अंदर हुआ था, प्री के अंदर काफी समय मिला, लेकिन मेंस के अंदर समय नहीं मिला था। तो यहाँ पर समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है कि बच्चा सीईटी के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस था। यहाँ पर हम लोग 40% भी कट ऑफ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि देखो विज्ञप्ति आने के बाद में सिलेबस आया, सिलेबस के बाद में सीईटी की भी एग्जाम लगभग जल्दी हो गई थी, 1.5 महीने हो गए। सिलेबस बहुत बड़ा था, और बड़ा सिलेबस होने के कारण यहाँ पर हम लोग कट ऑफ मान के चल रहे हैं कि 40% जिन बच्चों के हो रहे हैं, 150 में से 60 प्रश्न जो बच्चा सही करके आया है, संभावनाएं हैं कि वो कांस्टेबल का भी एग्जाम देगा, वो एलडीसी का भी एग्जाम देगा। और यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखना, बहुत से बच्चे अभी कंफ्यूज है, सर तैयारी किसकी करे, कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो सिलेबस अपने सामने है, कांस्टेबल का सिलेबस राजस्थान जीके अपने को पढ़ना ही है, रीजनिंग अपने को पढ़ना ही है, तीनों पार्ट कर लो, कंप्यूटर अपने को पढ़ना ही है, जनरल साइंस अपने को पढ़ना ही है, हिंदी कॉमन हो गई आजकल तो हिंदी पढ़नी है, करंट अफेयर्स लगभग सभी भर्तियों के अंदर आ रहे हैं। हिंदी का सर जैसे बोल रहे हैं एलडीसी के अंदर हिंदी आती है, तो हिंदी भी अपने को पढ़नी है। कांस्टेबल के अंदर आपका रीजनिंग है, आपका राजस्थान जी के पूरा राजस्थान जी के लगभग हर भर्ती के अंदर आ रहा है, वो अपना कंप्लीट होना ही चाहिए। तो यहाँ पर अपने को समय देना है, 4 से 5 घंटे डेली पढ़ना है। कट ऑफ आपको हमने बता दी है, इससे डाउन जाएगी। एक बार ग्रेजुएशन की एक बार विज्ञप्ति बता दो सर आप। ग्रेजुएशन की विज्ञप्ति देखो बेटा, पद कौन कौन से आएंगे ग्रेजुएशन में? स्नातक स्तर में ग्रेजुएशन में एक थोड़ा सा ध्यान देना है तुम्हें बेटा। एक तो प्लाटून कमांडर, इसमें ऐसा ही शामिल नहीं है, ये प्लाटून कमांडर की वैकेंसी अलग होती है, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत आती है। जिलेदार हो गया, पटवारी हो गया, इसमें ग्राम सेवक शामिल नहीं है, ये भी ध्यान रखना बेटा। ग्राम सेवक जो अपने ग्राम विकास अधिकारी वाली पोस्ट है उसमें शामिल नहीं है। कनिष्ठ लेखाकार जिसको बोलते हैं क्या सर, जो जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट हैं, वो तो वैकेंसी आ गई है, उसमें तो लगभग पद बढ़ाने की बात हो रही है। 3500 आए थे, मेरे हिसाब से 45 4000 प्लस हो गए, 4000 प्लस पद हो गए हैं। तो ये वैकेंसी तो अगर
ग्रेजुएशन वाले में किसी के 50% के आसपास वेरी कर रहे हैं, तो बेटा इस वैकेंसी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। इसमें वही क्या आएगी, मैथ्स रीजनिंग तो कॉमन है, इसके अलावा राजस्थान जीके पूरा है, तो राजस्थान जीके में ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति, ये तुम क्लियर कर लो, तुम्हारा 60% पार्ट तो क्लियर हो जाएगा, बाकी 40% की तैयारी वो करती रहेगी। इसमें आ गया तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक की आ गई, पर्यवेक्षक आ गई, उपजेलर की आ गई, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की। तो ये सब वैकेंसियां किसके अंदर आएंगी, बढ़िया पोस्ट है सारी की सारी, ये ग्रेजुएशन वाली में आएंगी। तो जिसके मैं बोल रहा हूं अगर ग्रेजुएशन वाली में लेना हो तो अगर ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी में अगर किसी बच्चे के 50% के आसपास, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों के इंक्लूड को लेना, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा था, बच्चों को लगता है इंग्लिश भी थी, हिंदी भी था, कंप्यूटर भी था, साइंस भी थी, मैथ भी थी, रीजनिंग भी थी, इंडिया जीके भी था, राजस्थान जीके भी था, इंडिया जीके के सारे पार्ट थे, हिस्ट्री थी, इकोनॉमिक्स थी, ज्योग्राफी थी, काफी पॉलिटी बड़ा थी, सिलेबस था। बहुत बड़ा सिलेबस था। बच्चों के नंबर नहीं आ रहे, माइनस मार्किंग नहीं थी भले ही, लेकिन फिर भी अगर 15 गुना लेना है उनको, मैं बोल रहा हूँ कि अगर जूनियर अकाउंटेंट में 5000 पोस्ट औसत मान रहा हूं मैं, और उसके 15 करे तो 75,000 बच्चे मिलना बहुत मुश्किल बात है इसमें, इस पोस्ट में। तो जो बच्चे 50% के आसपास हैं वो बच्चे एक बार सीईटी ग्रेजुएशन वाले की तैयारी चालू कर दे मेरे हिसाब से, और जिन्होंने चालू नहीं की है वो सोचे इस विषय पर कि तुम कितने लोगों से पीछे हो रहे हो। अगर एक दिन भी तुम 4-5 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम 4-5 हजार बच्चों से पीछे जा रहे हो धीरे धीरे। इसकी भी तैयारी तुम स्टार्ट कर दो। और कुछ बच्चे सोच रहे हैं जो अफोर्डेबल नहीं है, कोचिंग नहीं कर सकते सर, कोचिंग में नहीं आ सकते, उनके लिए सरकार द्वारा अनुप्रति कोचिंग योजना चलाई जा रही है, और उसकी भी अगर तुम्हें कुछ जानकारी चाहिए तो सर एक बार उनकी जानकारी दे दो। अपनी संस्था उससे जुड़ी हुई है अनुप्रति कोचिंग से, बहुत सारे बच्चे अपने पास में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उनका एक्सपीरियंस ये है कि सर हम अगर वैसे आते हैं तो भी कहीं और बाहर जाते हैं तो भी नहीं पढ़ पाते हो, तो वो चीज थोड़ी ध्यान देके एक बार सर बता देखो, दो। अनुप्रति कोचिंग का 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में इसमें जो पद दिए थे एक बार देख लीजिए। सर ने बताया है ग्रेजुएशन लेवल के कि आपके अगर 50% हो रहे हैं, 150 में से 75 प्रश्न अगर आप सही करके आ गए हो तो आप मान के चलो कि आपका हो जाएगा। संभावनाएं, काफी संभावनाएं। मैं तो बोल रहा हूं इसे कम में भी हो जाएगा, 50 से कम वालों का भी हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन पद कम आते हैं ग्रेजुएशन लेवल वाली भर्तियों में। तो यहाँ पर जैसे पटवारी के इन्होंने पद दे रखे हैं और पद 1000 के आसपास दे रखे, तो वहां पर थोड़ी सी 15 गुना बच्चे लेंगे तो वहां पे थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, भर्ती के हिसाब से कट ऑफ जाएगी। और एक चीज और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा, बच्चे मांग कर रहे हैं, बहुत से जो बेरोजगार संगठन है वो भी मांग कर रहे हैं कि 40% से अधिक, जैसा हम लोग जानते हैं अधीनस्थ चयन बोर्ड ने 40% का क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि किसी भी भर्ती के अंदर छात्र को कम से कम 40% तो लाने अनिवार्य है ही है। तो विभिन्न संगठन और छात्र मांग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके अंदर चांस दिया जाए भर्तियों के अंदर। तो आप मिनिमम जो आपका क्राइटेरिया है उससे ऊपर वाले सभी बच्चों को पात्र करें, तो हो सकता है सरकार शिथिलता दे और 40% से ऊपर वाले जितने भी छात्र हैं उन सबको यहाँ पर मौका मिले आगामी भर्तियों में प्रवेश के लिए। तो जैसा सर आपको बोल रहे हैं कि 4 से 5 घंटे आप लोग अभी कंटिन्यू पढ़ाई को दीजिए। इसके अंदर आप करंट अफेयर्स पढ़िए, सर की अभी करंट अफेयर्स की डेली क्लास चल रही है 8 से 9 बजे। करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके सर लेके आ रहे हैं। उम्मीद है बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ से भी बैठेंगे, तो 1 घंटा आप चाहो तो शाम को दे सकते हो 8 से 9। इसके अलावा आप राजस्थान जीके पढ़िए, रीजनिंग को समय दीजिए, जनरल साइंस को समय दीजिए, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी को समय दीजिए, क्योंकि परीक्षा विज्ञप्ति आने के बाद में 2 महीने से ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। हम लोग आगे यहाँ बात कर रहे थे, जैसा हमने दोनों कट ऑफ आपको बता दी है कि 10+2 की कट ऑफ जो है वो 40% के आसपास रहने की उम्मीद है। SC ST जो आरक्षित वर्ग है विज्ञप्ति के अंदर उनको इसमें भी शिथिलता देने की बात की गई थी कि 15 गुना अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो यहाँ भी आपको शिथिलता दी जाएगी। इसके अलावा आप 40% अगर आपका 10+2 वाली विज्ञप्ति में है तो आपकी संभावनाएं हैं। और ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपका 50% है तो यहाँ पर आपकी संभावनाएं आराम से बनती है। पटवारी के अंदर भी पद बढ़ने की संभावना है, क्योंकि शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आने वाला है, ज्वाइनिंग होगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पटवारी से शिक्षक भर्ती में चयन होता है तो वहाँ पे वो लोग जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अनुप्रति की। 2 साल पहले जब अनुप्रति में सीट थी वो 10,000 थी, पिछले साल यहाँ पर 15,000 सीट थी अनुप्रति के अंदर, और इस साल यहाँ पर अनुप्रति के अंदर सीटों की संख्या जो है वो है आपकी 30,000। तो यहाँ पर निरंतर सीटें बढ़ रही है, और इस साल डबल सीट कर दी है, मतलब कम परसेंट पे बच्चे आराम से चयनित हो सकते हैं अनुप्रति निःशुल्क कोचिंग के लिए।
जो सरकार की बहुत अच्छी योजना है। कांस्टेबल के लिए 10वीं पास और 10वीं की मार्कशीट के आधार पर यहाँ पर कांस्टेबल के परसेंटेज के आधार पर बच्चों को लिया जाता है। एलडीसी के लिए अगर कोई बच्चा अप्लाई करता है एलडीसी पटवारी के अंदर, तो उसको 12वीं के परसेंटेज के आधार पर लिया जाता है और आरएससीआईटी में उसका पास होना अनिवार्य है। ध्यान रखना आप लोग, पिछली बार भी बच्चों ने गलती की थी, रनिंग में थे, आरएससीआईटी में, एलडीसी में फॉर्म भरा था और कंप्लीट नहीं होने के कारण उन बच्चों को लिया नहीं गया था। इसी प्रकार से रीट के लिए आप लोग डीएड या बीएड कंप्लीट होना चाहिए आपका, और उसके लिए भी यहाँ पे काफी सारे आपके पद होंगे। इस बार अनुप्रति के अंदर 2 चरण में प्रवेश दिए जाएंगे। पहला चरण आपका अप्रैल महीने के अंदर होगा, आधे पदों पे अभी अप्रैल में प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि 12वीं का रिजल्ट अभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो रिजल्ट मई जून में आएगा। तो दूसरा चरण इसका मई जून के अंदर होगा और मई जून में आधे जो सीट रहेगी उनके अंदर प्रवेश दिया जाएगा। हमारी संस्था चेतना कैरियर एकेडमी राज्य सरकार द्वारा अनुप्रति कोचिंग योजना के अंदर सम्मिलित है। आप चाहें तो जब आप ई मित्र पे जाके फॉर्म भरें, इसी महीने फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो आप लोग जाइए वहाँ पर और अनुप्रति के अंदर चेतना कैरियर एकेडमी का चयन करके और प्रवेश लीजिए। और इसी के साथ में इस वीडियो का हम लोग समापन करते हैं। और सीईटी की 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों की कट ऑफ हमने आपको बताई है। इसके अलावा जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं उनको भी निराश नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर सीईटी के अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी है। जैसे आप लोगों का कृषि पर्यवेक्षक हुआ, लाइब्रेरियन हुआ, सूचना सहायक हुआ, कंप्यूटर अनुदेशक का बताया था आपको, काफ़ी सारे पद खाली रह गए हैं, वापस वैकेंसी आएगी। इसके अलावा राजस्थान पुलिस में भी एमबीसी महाराणा प्रताप बटालियन के जो पद हैं वो भी आपके सीईटी से बाहर है। इसके अलावा नगर पालिका के अंदर वैकेंसी आएगी, वो भी आपके सीईटी से बाहर है। तो काफ़ी सारे ऐसे पद आने वाले, अभी रोडवेज की वैकेंसी आ रही है, वो भी आपकी सीईटी से बाहर है। चतुर्थ श्रेणी के 20,000 से अधिक पद हैं, वो भी आपके आने वाले, वो भी आपके इससे बाहर रहेंगे। तो आने वाली 1 लाख से अधिक भर्तियों के लिए आपको आज से ही 4 से 5 घंटे तैयारी शुरू करनी है, चाहे आपका सीईटी के अंदर चयन हो रहा हो, चाहे आपका चयन नहीं हो रहा हो। लेकिन जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी के एग्जाम इसी साल होंगे, तो आपको निरंतर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक बार पुनः मैं सर को बुलाऊंगा वीडियो खत्म होने से पहले, राजेश जी को। देखो बेटा, अंत में यही बोलना है मेरा कि तैयारी आपको चालू रखनी है। वैकेंसियों का इंतजार सरकार बराबर आदेश जारी कर रही है। अगर हम वैकेंसी का इंतजार करते रह जाएंगे तो बच्चे अपने से आगे निकल जाएंगे। तो तुम सभी से इतना ही निवेदन है, देखो हमारा कोई लालच नहीं है, ऑनलाइन हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ये सब तुम्हारे करने का मतलब ये है कि बच्चे जागरूक नहीं है। क्योंकि कई बच्चे कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे, सर हम क्या करें, मेरे सीईटी में 62 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, 67 आ रहे हैं, इसलिए हमें ये वीडियो लाना पड़ा। आप इससे तुम्हारे जो कंफ्यूजन है वो लगभग दूर हो गए होंगे। अब तुम इतना करना है, रोज 4 से 5 घंटे कभी भी निकालो, और 4 से 5 घंटे जो तुम्हारे बेसिक सब्जेक्ट हैं, राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कला संस्कृति कंप्लीट है, कोई सी वैकेंसी हो राजस्थान की आएगी आएगी। सर रीजनिंग जोड़ दिया, हिंदी जोड़ दिया है, तो ये चीज सब में आ रही है, तो इनको एक बार क्लियर कर लो, 60% पार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही एग्जाम की कोई भी आप तुम्हारे सामने वैकेंसी आएगी तो 40% सिलेबस थोड़ा अलग होता है, तो उसकी तैयारी तुम फिर बाद में भी कर सकते हो। तो बच्चे तुमसे आगे निकले उससे पहले मेरा इतना ही बोलना है कि सब तैयारी स्टार्ट कर दें आराम से। सुबह शाम 2-2 घंटे दोगे तो 4-5 घंटे तुम्हारे हो जाएंगे। अगर तुम ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ो, ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो भी नए बैच अपने स्टार्ट है, तो आओ और संस्था से जुड़ सकते हो। पीटीटी और पीटीटी वाली डेट भी आगे बढ़ गई है, तो उसकी भी एग्जाम आगे होगी। तो जो पीटीटी वाले बच्चे हैं उनको सही चल रहा था कि सर तैयारी के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो उनको भी अब टाइम मिल जाएगा। तो फॉर्म चालू है, तो पीटीटी का फॉर्म भरें, आए जुड़े। और सभी बच्चों से बोल रहा हूँ जो तैयारी कंपटीशन के क्षेत्र में है, वो तैयारी को कभी बंद नहीं करें। मैं ये मानता हूँ कि अगर तुम 2 दिन का ब्रेक दे रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आगे क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है वैकेंसियां पास करने में। तो मैं यही विराम चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।